वंदे मातरम। दोस्तों, मुद्दा भारत का। तो मैं मेरे मित्र श्याम गिरी साहब को बोलता हूं कि श्याम भाई, हम चैनल का नाम तो रखे हैं मुद्दा भारत का, मगर मुद्दा तो अपना महाराष्ट्र का ही रहता है। तो लोग बोलेंगे मुद्दा महाराष्ट्र का और मुद्दा भारत का, ये क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। तो श्याम भाई ने बहुत सटीक जवाब दिया। बोले भारत में महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र का मुद्दा भी भारत का है और भारत का मुद्दा भी महाराष्ट्र का है। आप बिंदास बोलो, कोई फिक्र मत करो। आज मेरे पास दो ऐसे गौप्यस्फोट है कि अभी मेरे ख्याल से कितने 2 बजे है ना रे, अभी 2 बजे है और अब तक तो टीवी पे खाली शरद पवार, सुप्रिया सुळे, रोहित पाटिल, रोहित पवार, जयंत पाटिल, इनके ही भाषण आपने सुने हैं। लाइव चल रहा था और अभी अजीत दादा का शुरू होगा बालेवाड़ी में, उसके भी भाषण आप सुनेंगे। मगर मैं तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से बना रहा हूँ और कोई खास बात बता रहा हूँ आपको, कोई गोप्यस्फोट करने जा रहा हूँ, तब अजीत दादा का जो अधिवेशन है उसका वो नहीं हुआ है। फिर भी मैं कर रहा हूँ और इस दावे के साथ कर रहा हूँ कि कल तो ये दोनों के एक तुलनात्मक कोई हम बात करेंगे, मगर अभी कॉन्फिडेंस से मैं कर रहा हूँ आपके साथ शेयर एक बात कि सुनो सुनो सुनो, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं। जबकि अजीत दादा का अधिवेशन बाकी है, उनके भाषण बाकी है, खाली इनके हो गए हैं। किसी भी हालत में, सुन रहे, किसी भी हालत में राष्ट्रवादी शरद पवार कांग्रेस और राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार, इनका विलय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सब चैनल वाले आप बोलेंगे कि वो तो ऐसी न्यूज दे रहे, एक मराठी में हम कहते हैं कि सुतावरून स्वर्ग, हाँ, बात का बतंगड़ बनाना वगैरह, हिंदी में भी होंगे ऐसी कहावतें। तो वो तो क्या अलग ही आप इंटरप्रिटेशन दे रहे, वो तो सजेस्ट कर रहे कि हाँ अभी थोड़े सरके, अभी खिसके एक दूसरे की तरफ, ये वो, और आप एकदम कॉन्फिडेंस से ऐसे बोल रहे हो कि नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अब ये सिद्ध कब होगा? वो जब होगा कि जब महापालिका के चुनाव आएंगे, ये अलग अलग लड़ेंगे, तो उस दिन आप मुझे जरूर शाबाशी देंगे कि भाई अनिल जी, सैल्यूट टू यू। आपने जिस दिन इन दोनों का अधिवेशन चल रहा था, उस दिन आपने बता दिया था कि अभी तो अजीत दादा का जो बोलना है वो बोलने दो, इनका तो हो गया है, मगर मेरी खबर पक्की है, इन दोनों का मेल नहीं होगा, ये साथ में नहीं आएंगे। आप बोलेंगे कि इसके कारण, मेरा फर्ज बनता है इसके कारण बताना, मगर उसके लिए आपको एक दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े वीडियो का विषय है और हमारी एक तांत्रिक ऐसी डिफिकल्टी है कि हम यहाँ पे वीडियो बना के श्याम भाई को भेजते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा का ट्रांसफ़र हमारे यूनिट से नहीं होता है, इसलिए मेरे को 10 मिनट में ये ख़त्म करना पड़ता है। वहाँ मराठी भी मेरा आ रहा है, वो शायद उसमें मैं नहीं, आज नहीं करूँगा। वो जो कारण है उसके क्यों नहीं होने वाला वो नहीं उसमें लूँगा, कि आज मेरे पास शिवसेना के बारे में भी एक न्यूज़ है खास जो कहीं नहीं आई है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको, उतना याद रखो कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ नहीं 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 बाबा, नहीं आने वाली एक साथ।
और ये सिद्ध कब होगा? चर्चा छोड़ो, टीवी क्या बोलते हैं, टीआरपी क्या बोलता है, मतलब छोड़ो, अनिल सत्य बोलता है वही बात सच होगी। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है यार, कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसे बड़े आदमी ने मुझे कुछ बोला होगा ना, जो निर्णायक तौर पे मुझे बता सकता है कि नहीं? तो ये मामला मैंने यहाँ अधूरा छोड़ दिया। मैंने बोला कल आपकी कारण मीमांसा आपके साथ विस्तार में करूंगा, कल कांग्रेस राष्ट्रवादी के बारे में ही करूंगा, और परसों शिवसेना के बारे में करूंगा, क्योंकि शिवसेना के बारे में भी मेरे पास एक जबरदस्त गौप्य स्फोट है। कहीं किसी न्यूज चैनल पे ये गौप्य स्फोट आया नहीं है। बताओ मुझे, अभी 2 बज रहे हैं, कोई भी चैनल आप चेक करो, उस पे ये न्यूज नहीं है। ये खाली एक्सक्लूसिव है, एक्सप्लोसिव भी है, और सिर्फ मेरे पास है। ये तो मेरा भाग्य है कि मेरे मित्र मेरे ऊपर इतना विश्वास रखते हैं। खाली विश्वास ही नहीं रखते, वो चाहते भी है कि अनिल की विश्वसनीयता बढ़े। अनिल जो बोलता है वही होता है, और वही होता है कोई वही होने वाला था करके होता है। क्रेडिट गोज टू माय डियर फ्रेंड। ऑफ कोर्स हर एक पार्टी में मेरे खास दोस्त हैं। मैं तो दावा करता हूं, कभी कभी ऐसा दावा ओपनली कोई करते नहीं, मैं बोलता हूं देवेंद्र जी, मैं उनको मित्र मानता हूं, और उनका बड़ापन है कि वो भी मुझे मित्र मानते हैं। एक नाथ जी तो भाई जैसा नाता है, मैं तो मित्र बोलने को भी नहीं तैयार उनको, वो तो भाई है। दुनिया के भाई अलग नाते से, मेरे भाई है। मैं अभी उम्र से बड़ा हूं तो मैं बड़ा भाई हूं, ऐसा बोलूंगा वो भी मान लेंगे। तो कोट करना चाहिए ना मुझे, उसके बिना आप बोलेंगे कि भाई आपने गौप्य स्फोट तो तगड़ा कर रहे हैं शिवसेना के बारे में, जो अभी मैंने किया नहीं मगर करने जा रहा हूं। अगर हमको सोर्स बताओ, हमको अंदेशा है। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और आपके चेहरे पर जो एक ऑरा दिख रहा है हमको, एक आत्मविश्वास दिख रहा है, एक चमक दिख रही है कि भाई मेरे पास कुछ है, अलग है, दूसरे चैनल के पास नहीं है, दूसरे यूट्यूब वालों के पास नहीं है। ऐसा कोई गौप्य स्फोट मेरे पास है, और सिर्फ मेरे पास है। इसका एक जो आनंद दिखता है, उत्साह दिखता है, वो मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो आप तो समझ चुके हैं कि भाई अनिल जी को शिवसेना मतलब उबाठा और मनसे के बारे में बोल रहा हूं मैं। शिवसेना बोल रहा हूं, मगर मुझे उबाठा और मनसे के बारे में बोलना है। ये क्लियर हो गया ना? मैं गलती से क्या हो गया ना, बोलते बोलते 2-4 बार शिवसेना के बारे में बोल दिया। तो आप सोचने लगे कि भाई शिवसेना तो एक ही है, और वो है शिंदे साहब की। शिंदे साहब आपके मित्र है, तो क्या शिंदे साहब ने कोई आपको गौप्य स्फोट दिया है क्या? नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं उबाठा और मनसे के बारे में गौप्य स्फोट करने वाला हूं, और उसके भी डिटेल्स आपको बाद में देने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो मेरे को 10 मिनट में ख़त्म करना होता है, और वो भी कारण उतने ही इंटरेस्टिंग है। मैं डिटेल में देने वाला हूं, बहुत सारी डिटेल दूंगा, शायद कल ही दूंगा। तो मेरा गौप्य स्फोट ये है, पहले सोर्स बताऊं ताकि आप बिलीव करें। और मैं मेरे मित्र और मेरे, क्या बोलूं अभी उसको, है एक दूसरे के दिल में बसे हैं हम लोग। संजय राउत ने मुझे चुना ये गौप्य स्फोट करने के लिए। बातें तो होती रहती है उनकी मेरी, बिना एक दूसरे से बात करे लोग नींद की गोली लेते हैं नींद आने के लिए। मैं संजय से बात करता हूँ सोने से पहले, ताकि नींद अच्छी लग जाती है। कभी वो उड़ा देता है नींद, ऐसी बात बताता है। तो संजय ने मुझे बताया है कि एक एक्सक्लूसिव न्यूज, चल अनिल तेरा भी जलवा हो जाए। वो कल मैंने वीडियो किया था, आपने देखा है, उसमें उसने बोला था कि 50-50, 60-40 भी मत बोलो, 50-50 चांसेस है
थोड़ा आज सुबह मैं उसको थोड़ा मराठीमध्ये आम्ही त्याला म्हणतो डिवचलं, तसं मी त्याला थोडंसं ये किया। मैं बोला संजय ये 50-50 करता है। मैं लोगों को बोला तो लोग मुझे बोले कि क्या इसमें क्या बड़ी बात बताई, होगा भी और नहीं होगा भी, होगा भी और नहीं होगा भी। ठोस पुरावा है क्या तुम्हारे पास कि कुछ प्रक्रिया चल रही है, इतना तो है क्या? तो बोला अनिल चल ऑन द रिकॉर्ड तू मेरा नाम कोट कर, कोई बात नहीं। लोगों को लगता है कि प्रक्रिया तो किधर दिखाई नहीं दे रही, छोटे चिल्लू पिल्लू लोग बोल रहे हैं, मगर उद्धव और राज के बीच में तो प्रक्रिया नहीं दिख रही है। मैं पहला विधान करता हूं, ओपन अप कर दो ऑन द रिकॉर्ड, प्रक्रिया चल रही है। और उससे बड़ा और गोप्य स्फोट अनिल मैं सिर्फ तेरे लिए करता हूं, नहीं तो मेरा नहीं करने का इरादा था। और हमारी ऐसी एक आपस में ये भी हो गया था कि ये बात हम बताएंगे नहीं, मगर अनिल तेरे सामने मैं विवश हूं तो एक बड़ी बात बोल देता हूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों के बीच कम से कम 6 बार फोन से इस विषय पर बात हो चुकी है। बताया इसको किसी ने कि उन दोनों की, अरे टीआरपी वाले बोल रहे थे कि फोन उठाने में इतना क्या है, एक फोन उठाया तो बात कर सकते, इसको कर सकते, उसको कर सकते, तो उद्धव इसको नहीं, ये इसको नहीं, ऐसा कैसा है? हो गया है बात। डिटेल में बाद में बताने वाला हूं कल। देखिए बड़ी बात कह गया हूं कि दोनों के बीच में, उद्धव और राज के बीच में, संजय के हवाले से मैं बोल रहा हूं 6 बार फोन पे बात हो गई है। धन्यवाद।